चलिए स्टार्ट करते हैं नया दिन नई वीडियो के साथ। आज हम देखेंगे रूट वाले क्वेश्चन। रूट फाइंड आउट करना नहीं, रूट के नंबर्स को अगर रूट के नंबर्स के साथ प्लस करना हो, रूट मीन्स वर्गमूल स्क्वायर रूट, रूट 2 को रूट 2 के साथ प्लस करना हो, रूट 2 को रूट 3 के साथ प्लस करना हो, रूट 2 को 3 के साथ माइनस करना हो, 3 को रूट 5 के साथ माइनस करना हो, इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम है। 6th to 10th क्लास के लिए तो ये प्रॉब्लम है ही से, इवन कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए भी बच्चों को ये बड़ा प्रॉब्लम होता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन, रूट वर्गमूल स्क्वायर रूट, ये साइन होता है। इसके अंदर कोई भी नंबर है, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। रूट का मतलब होता है किसी की भी पावर 1/2 या हाफ, या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं x की पावर 0.5। यहां तक सही। रूट पावर 1/2 पावर 0.5 ये तीनों सेम है ना। आगे देखें, अगर रूट के अंदर कोई नंबर है तो उसको उसके सेम नंबर के साथ प्लस किया जा सकता है या माइनस किया जा सकता है, वो देखते हैं। पहले आप इनकी कुछ ऐसी चीजें समझो जो बच्चों को डाउट है। फर्स्ट थिंग, रूट 2 और 2 दोनों सेम नहीं, ऐसा कुछ नहीं। रूट 3 दोनों इक्वल, बिल्कुल नहीं। 4 रूट 4 के इक्वल है, ऐसा बिल्कुल नहीं। 5 के साथ रूट 5 प्लस करेंगे तो रूट 25 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। 5 के साथ रूट 5 प्लस करेंगे तो 5 रूट 5 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। 2 के साथ रूट 3 प्लस करेंगे तो रूट 6 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। 2 के साथ रूट 5 प्लस करेंगे तो रूट 7 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चों को लगता है कि नहीं ऐसा होता है, पर ऐसा नहीं होता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। रूट के साथ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, हो सकता है थोड़ी सी वीडियो लंबी, पर इस वीडियो को देखने के बाद क्लास 6, 7, 8, 9, 10 के जो आपके डाउट्स हैं रूट को लेकर, इवन कॉम्पिटिशन्स के जो डाउट्स हैं वो ऑलमोस्ट सारे क्लियर हो। डेफिनेटली स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग, रूट के अंदर अगर कोई नंबर लिखा हुआ है, ये है रूट 2, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1 रूट, अगर आप लिखना चाहें। अदरवाइज रूट 2 ही है, उसको 1 चाहे तो 1 रूट 2 लिख सकते हैं, बहुत आसान। हमें जब रूट 2 के साथ कोई नंबर प्लस करना है तो हम रूट 2 प्लस कर सकते हैं। तो ये 1 रूट 2 और ये फिर से 1 रूट 2, तो 1 रूट 2 होगा जी 2 रूट 2। यहां 2 रूट 2 इसलिए हुआ क्योंकि यहां रूट के अंदर जो वैल्यूज हैं वो दोनों सेम है। ऐसा आप समझो, एक मार्कर और एक मार्कर कितने मार्कर हुए? 2 मार्कर। आगे देखें, मैंने लिखा 2 रूट 2 प्लस 3 रूट 2। 2 मार्कर और 3 मार्कर कितने हुए? 5 मार्कर। तो रूट के अंदर जो नंबर लिखे हुए हैं अगर वो सेम तो आगे वाले नंबर्स को हम प्लस करेंगे और पीछे वाला नंबर सिंपली लिख देंगे। तो ये होगा जी 5 रूट 2। मैंने एक और क्वेश्चन लिया, 3 रूट 5, 4 रूट 5, अंदर वाले नंबर सेम है तो ये दोनों नंबर प्लस हो, तो प्लस होकर हम लिखेंगे इनको 7 रूट 5। एक और एग्जांपल लेते हैं, 6 रूट 3, 7 रूट 3। रूट 3 को आप समझो पेंसिल, यहाँ 6 पेंसिल है और यहाँ 7 पेंसिल है, तो ऐड करने पर 13 पेंसिल होगी, 13 पेंसिल, 13 रूट 3। ये हम लोगों का प्लस वाला मेथड। जब दोनों रूट के अंदर जो नंबर है वो सेम है तो आगे वाले नंबर्स को सिंपली प्लस करेंगे और जो पीछे वाला नंबर है रूट वाला वो सेम एज इट इज रहेगा। और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अभी 5 to 10 मिनट तक सिर्फ हम रूट की बात करेंगे और सेम नंबर की बात करेंगे और सिर्फ प्लस की बात करेंगे। और देखें, हमने लिखा जी 3 रूट 5, 2 रूट 5, 1 रूट 5।
अब देखिए √5 को अगर हम माने वाटर बॉटल, √5 अगर वाटर बॉटल है तो यहाँ 3 वाटर बॉटल, 2 वाटर बॉटल और 1 वाटर बॉटल, तो 3 और 2 5 और 1 6, बट 6 क्या वाटर बॉटल 5। तो जब भी कोई रूट का नंबर आए तो उसको आप कुछ मान लो। अगर आपको डाउट होता है, प्रॉब्लम होती है इस टाइप के क्वेश्चन में समझने में, तो उनको आप कुछ मान लो। अगर सेम होंगे √5 तो वो प्लस हो, डिफरेंट होंगे तो क्या अभी करेंगे भी। पहले आप ये समझो सारे। मैंने फिर लिखा √11, मैंने लिखा √11, मैंने लिखा √11। इनको जब आप प्लस करेंगे, √11 को आप मान लो बैलून, 3 बैलून, 4 बैलून, 1 बैलून, प्लस करें 3 और 4 7, 7 और 1 8, तो यहां होगा 8 बैलून, और बैलून हमने माना था √11, तो 8 √11। और देखते हैं 5 √2, 6 √2, 7 √2। सिंपली हमें प्लस करना है, तो देखिए 5 और 6 11, 11 और 7 18, और √2 का √2, 2 √17, 3 √17, 4 √17, 1 √17। इन्हें प्लस करके देखते हैं कितना आंसर आता है। देखिए अंदर वाला जो नंबर है वो सबका सेम है, सब पे रूट है, मतलब सब सेम चीज। और जब प्लस करना है तो 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 1 10, तो आंसर आएगा जी 10 √17। एक और क्वेश्चन लेते हैं। हमने लिया जी 2 √19, 5 √19, 11 √19, 2 √19। देखो रूट में नंबर है और रूट के अंदर जो नंबर है वो सारे एक जैसे हैं, तो सिंपली हम प्लस करेंगे जो अभी तक हम करते हुए आए। तो 2 और 5 7, 7 और 2 9, 9 और 11 20, तो हमारा आंसर होगा जी 20 √19। तो प्लस वाले नंबर्स में हम क्या कर रहे हैं, अगर रूट हमारे पास और रूट के अंदर जो नंबर है अगर वो भी सेम है, तो उनके आगे जो नंबर्स लिखे हुए हैं सिंपली उन नंबर्स को प्लस करना है, और जो भी रूट के अंदर नंबर है उसको लास्ट में लिख देना है। क्या कहा जी मैंने, यहां लिखा हुआ है 3 √5, 2 √5, 1 √5, तो क्या किया हमने 3 और 2 5 और 1 6, और √5 √5 √5, तो 6 √5। जब भी कोई नंबर रूट के अंदर हो और कोई ऐसा नंबर हो जो सेम, कोई भी नंबर, तो हम क्या करेंगे, आगे वाले नंबर्स को प्लस करेंगे तब जब रूट में नंबर हो और सेम नंबर। तो इन नंबर्स को, आगे वाले नंबर्स को प्लस करके पीछे वाला सेम एज इट इज रख देंगे। √2 को आप 10 मान लीजिए, √17 को आप कुछ भी, या हो सकता है सारे नंबर्स को सेम ही मान, हर चीज को अलग अलग मान, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको ये चीजें समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते। अगर प्लस वाले नंबर्स, तो प्लस वाले नंबर्स को प्लस वाले नंबर के साथ हम प्लस करते हैं। आगे देखें, बट अगर नंबर माइनस में हो, हमने लिखा जी 3 √2, ऐसा कोई नंबर लिखा है। अच्छा इसका मतलब समझो पहले, 3 √2 का मतलब क्या है। 3 √2 का मतलब 3 √2 नहीं या है, बताइए। 3 √2 को हम 3 इंटू √2 लिख सकते हैं, या 3 √2 को हम √2 ऐसा लिख सकते हैं। बताइए दोनों में से कौन सा सही है, जल्दी से मुझे कमेंट करें, ए सही है या बी सही है। जल्दी से कमेंट करें, ए सही है या बी सही है। बी सही, दोनों सही है, ए भी सही है और बी भी सही। करेंगे, हम बात करेंगे इनकी। देखिए जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सही है, और जब हम प्लस करेंगे तो ये सही।
अभी करेंगे सारी बात, बस आप मुझे इतना बताओ प्लस वाली चीजें आपको समझ में, अगर प्लस वाली चीजें समझ में आई तो माइनस वाली चीजें समझने की कोशिश करो। मैंने लिखा -1√2 -2√2, इसका आंसर क्या होगा? पहले आपको ये पता होना चाहिए, अगर दो नंबर माइनस साइन के साथ है और दोनों को हमें प्लस करना है और दोनों ऐसे सेम नंबर है तो वो प्लस होंगे, बस साइन माइनस का है। मैंने क्या कहा, -2 और -1 का आंसर क्या होगा? -3। अगर उन दोनों के पीछे √2 लगा हुआ है तो कोई बात नहीं ना, देखिए अंडर रूट है दोनों में 2 लिखा हुआ है, दोनों सेम है, तो ये जो -1 और -2 है ये प्लस होकर तो -3 हो जाएगा और √2 का √2 ही रहेगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, यहां लिखा है जी -√2, यहां लिखा हुआ है -3√2, तो क्या करें? जो नंबर हम लोगों के पास में सेम लिखा हुआ है, अंडर रूट के अंदर वाले नंबर अगर सेम हैं तो प्लस वाले नंबर को प्लस वाले नंबर के साथ प्लस करेंगे और माइनस वाले नंबर को माइनस वाले नंबर के साथ प्लस करेंगे, है ना? चलिए तो शुरू करते हैं। तो -2 और -3 -5 और √2 लिखा हुआ है तो √2 ही रहेगा। और आगे देखिए थर्ड, -3√5 -4√5, दोनों नंबर माइनस में है, दोनों √5 है, दोनों माइनस वाले नंबर होंगे तो उन्हें प्लस किया जाएगा और 3 और 4 हुआ जी 7 माइनस का और √5 तो -√5 में जब आप -4√5 ऐड करेंगे तो उसका आंसर होगा -7√5। एक और क्वेश्चन करते हैं, -3√11 -5√11, तो आंसर होगा जी -8√11। मैंने लिखा -5√17 -6√17, दोनों नंबर माइनस के साथ है, दोनों में रूट है और दोनों रूट के अंदर जो नंबर है वो सेम, तो सिंपली दोनों माइनस वाले नंबर को प्लस करेंगे तो 5 और 6 11, माइनस का है -11√17, यही हमारा आंसर होगा। अगर इसमें थोड़ा सा और प्रॉब्लम चल रही है तो चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। 2 3 4 5 क्वेश्चंस है, नंबर्स हो तो क्या करें? हमने लिखा जी -2√3 -1√3 -4√3। हमने क्या कहा, रूट में नंबर हो और रूट के अंदर जो नंबर है वो सारे एक जैसे हैं, तो क्या करें? बाहर जो नंबर है अगर प्लस में है तो प्लस करेंगे, माइनस में है तो भी प्लस करेंगे। यहाँ 3 नंबर हैं और तीनों नंबर माइनस साइन के साथ है, तो 2 और 1 3, 3 और 4 7, तो आंसर होगा जी -7√3। एक और करते हैं, -4√2 -6√2 -7√2, रूट में नंबर है, सारे नंबर एक साथ है, सेम साइन के साथ, तो क्या करें? आगे वाले नंबर्स को सिंपली प्लस करें, तो 4 और 6 10, 10 और 7 17, तो -17√2, यही हमारा आंसर होगा। चलिए 4 नंबर अगर आ जाए ऐसे तो क्या करें? -2√5 -4√5 -6√5 -10√5, सारे नंबर माइनस में तो डेफिनेटली करेंगे तो प्लस, और साइन माइनस का है, √5 सब सेम है तो सारे नंबर सिंपली प्लस होंगे, तो 2 और 4 6, 6 12, 12 एंड 10 22, माइनस साइन के साथ -22√5। अगर ये 4 नहीं होगा 5 नंबर हो, -√11 -2√11 -3√11 -5√11 -10√11, तो हम क्या करें? देखिएगा 10 और 5 15, 3 18, 19 20 एंड 21, तो आंसर होगा -21√11। मैं उम्मीद करता हूं ये वाली चीजें आपको समझ में आई होगी। एक और क्वेश्चन करते हैं फाइनली, फिर आगे बढ़ते हैं। -4√17 -6
√17 -5 √17। तीनों रूट में है, सेम रूट है, माइनस 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 प्लस करेंगे, 4 6 10 5 15 -15 √17। यहां तक चीजें समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते। अभी हमने क्या देखा? हमने देखा अगर रूट के अंदर जो नंबर है वो सेम है, उसके आगे अगर प्लस प्लस के साइन है तो जो भी नंबर्स हैं सिंपली उन्हें प्लस और उसके पीछे जो रूट लगा हुआ है वैसा लगा। बट अगर नंबर प्लस में नहीं होकर माइनस में, तो जो जो नंबर माइनस में रूट सेम होना चाहिए, माइनस वाले नंबर को माइनस वाले नंबर के साथ में प्लस करेंगे, साइन माइनस का है। ये दोनों चीजें हमने अभी तक देखी। अब तीसरी चीज, रूट के अंदर जो नंबर है वो तो सेम ही, रूट के अंदर जो नंबर है वो तो सेम ही, बस दिक्कत क्या है, एक प्लस का साइन हो और एक माइनस का साइन हो, तो क्या करें? अब वो स्टार्ट करते हैं। हमने कहा, हमने लिखा जी 6√2 -3 √2। ये सिंपल प्लस माइनस आपको आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो प्लस माइनस वाली मेरी वीडियो देखो या वन शॉट देखो, फिर आप ये देखिएगा। अगर आपको सिंपली प्लस माइनस आता है तो ये क्वेश्चंस आपको समझ में है। अब समझिए, √2 को हम समझते हैं कि ये मार्कर है, तो यहां लिखा हुआ है जी 6√2 मीन्स 6 मार्कर, उसमें से -3√2 मतलब 6 मार्कर में से अगर 3 मार्कर माइनस कर दिए जाए या निकाल दिए जाए, बेच दिए जाए, सेल कर दिए जाए, गुम जाए, चोरी हो जाए, खराब हो जाए, तो रिमेनिंग रहेगा जी 6 - 3 मतलब 3√2। सिंपल। 6 में से आप 3 माइनस करो तो 3 आएगा, प्लस का आएगा, पीछे जो नंबर लिखा हुआ है उसको सेम एज इट इज आप कुछ नहीं करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड हमने लिखा 10√3 -7 √3। देखिए, एक नंबर प्लस का है, एक माइनस का है, दोनों रूट में है और दोनों के अंदर जो रूट है वो सेम है, तो हम क्या करेंगे? सिंपली माइनस करेंगे। तो 10 में से 7 गया तो 3 बचेगा, तो आंसर आएगा जी 3√3। और आगे बढ़ते हैं। हमने कहा 15√5 -5 √5। देखो, रूट वाले नंबर सेम है, √5 यहाँ 15 है, यहाँ 5 है, तो 15 में से 5 गया तो 10√5 आंसर आएगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। मैंने लिखा जी 7√7 -5√7, तो इसका आंसर आएगा जी 2√7। एक और क्वेश्चन करते हैं। मैंने लिखा 9√11 -11√11। आप मुझे जल्दी से इसका आंसर कमेंट करें, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है इसका आंसर आप लोगों को गलत आने वाला है। जल्दी से कमेंट करें आप। इस क्वेश्चन का आंसर आप में से अगर किसी बच्चे का 2√11 आया है तो वो गलत है, क्योंकि इसका आंसर आने वाला है -2√11। हाँ, क्यों आएगा? हाँ देखते हैं, अभी देखते हैं। इन दोनों में से जो ग्रेटर, यहां से देखो आप, इन दोनों में से बड़ा ये था, ग्रेटर ये था, उसके आगे कोई साइन नहीं मतलब प्लस का साइन, तो मेरे आंसर में प्लस का साइन है। इन दोनों में से 10 बड़ा है, उसका कोई साइन नहीं, प्लस का साइन है, तो आंसर प्लस में। 15 का प्लस है, प्लस 7 का प्लस है, प्लस 9 और 11 में जब आप देखोगे तो 11 बड़ा है, 11 ग्रेटर है, जो उसका साइन होगा हमारे आंसर में भी उसी का साइन है। ये प्लस माइनस वाली वीडियोस में मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है। तो जो एक प्लस और एक माइनस का साइन है तो डेफिनेटली हम माइनस करेंगे, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, दोनों में से जो ग्रेटर होगा साइन उसी का होगा। यहां देखा जाए तो 11 ग्रेटर है, उसका साइन माइनस का है, तो हमारे क्वेश्चन में जो आंसर, हमारे क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो माइनस साइन के साथ है। चलिए एक क्वेश्चन और, एक दो क्वेश्चन और करते हैं सर। हमने लिखा 3√13 -7√13। अंदर वाले दोनों नंबर सेम, 3 में से 7 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, √13 आएगा। यहां तक तो सब सही है। अब देखो इन दोनों में से ग्रेटर कौन? 7 ग्रेटर है, उसका साइन माइनस का है, तो हमारा जो आंसर आएगा
वो माइनस साइन के साथ आएगा। तो 3√13 माइनस 7√13 का जो आंसर होने वाला है -4√13, ये आंसर। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 6√17, 17√17। जब माइनस करेंगे तो सिंपली 11√17 होगा, नो डाउट। बट साइन किसका होगा, प्लस या माइनस? देखो 6 और 17 में से ग्रेटर कौन? 17, उसका जो साइन है माइनस का, तो हमारे आंसर में भी जो साइन आएगा वो माइनस का। मैं उम्मीद करता हूं ये वाली चीजें आपको समझ में आई होगी। हम आगे बढ़ते हैं। अगर अब देखो, अभी हमने क्या देखा, हमने 3 चीजें अभी देखी। रूट वाले नंबर अगर सेम, तो प्लस वाले नंबर को प्लस वाले नंबर के साथ सिंपली प्लस करेंगे और जो रूट है वो वैसा आ जाएगा। दोनों नंबर अगर माइनस साइन के साथ हैं और रूट सेम, तो दोनों नंबर को हम प्लस करेंगे और माइनस का साइन आ जाएगा और सेम एज इट इज जो रूट है वो आ जाएगा। थर्ड, एक प्लस साइन के साथ, एक माइनस साइन के साथ, तो दोनों को हम सॉल्व करके आंसर लिखेंगे और पीछे जो रूट है वो सेम आ जाएगा। साइन उसका आएगा जो ग्रेटर है। अगर प्लस का वाला नंबर ग्रेटर है तो साइन प्लस का आएगा, माइनस वाला नंबर ग्रेटर है तो साइन माइनस का है। यहां तक मैं उम्मीद करता हूं यहां तक हमें चीजें समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जी मल्टीप्लाई की। मल्टीप्लाई की बात करने से पहले कुछ चीजें हैं वो समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां 2 लिखा हुआ है, जो 2 होता है उसकी पावर होती है 1। इसको अगर मैं 1 को, आप समझो ये कोई चॉकलेट है, इस चॉकलेट के अगर मैं 2 इक्वल पार्ट कर दूं, इस चॉकलेट के अगर 2 बराबर टुकड़े कर दूं, तो वो दोनों आधी आधी हुई। पर है तो वो, अगर मैं उसको कंबाइन करूंगा तो चॉकलेट तो एक ही है ना। तो 2 की पावर जो 1 लिखी हुई है, 2 की पावर जो 1 लिखी हुई है, इस पावर को अगर मैं हाफ हाफ कर दूं तो चॉकलेट की तरह ही आधी आधी मैंने चॉकलेट की, उसको जब वापस प्लस करूंगा तो 1 होगा। सेम एज इट इज ये भी है। 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2 की पावर 1/2 और 2 की पावर 1/2। क्यों होता है जी ऐसा? इनके मिड में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई का साइन। आप लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ा होगा, आइडेंटिटी पढ़ी होगी, आधार अगर समान हो और गुणा में हो तो उनकी घातें जुड़ जाती है। क्या कहा मैंने? बेस इक्वल हो, मल्टीप्लाई में हो तो पावर ऐड हो। तो जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो 2 की पावर 1/2 प्लस 1/2 और 1/2 क्या हो जाएगा? 1। वही चीज हमारे पास आ गई जहां से हमने शुरू किया था। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर 3 लिखा हुआ है तो हम उसको 3 की पावर 1/2 और 3 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। और हमने ये देखा हुआ है रूट x मीन्स x की पावर 1/2, x की पावर 1/2 मीन्स रूट x, ये दोनों सेम। तो हमने यहां लिखा 3 की पावर 1/2 का मतलब हुआ √3, 2 की पावर 1/2 का मतलब हुआ जी √2। अगर ये चीज समझ में आई तो फिर इन्हें समझो। मैंने जब लिखा 2 मतलब वो 2 की पावर 1, तो क्या मैं उसे √2 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। मैंने लिखा 3 मतलब 3 की पावर 1, तो क्या मैं इसे √3 लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। चलिए आगे देखते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर मेरे पास है 2, तो 2 को मैं लिख सकता हूं √2 मल्टीप्लाई √2। मेरे पास अगर 3 तो मैं उसे लिख सकता हूं √3 मल्टीप्लाई √3। मेरे पास अगर 5 है तो मैं उसे लिख सकता हूं √5 मेरे पास अगर 7 है तो मैं उसे लिख सकता हूं √7 मल्टीप्लाई √7। मेरे पास अगर 11 है तो मैं उसे लिख सकता हूं √11। मतलब अगर कोई नंबर ऐसा है जो रूट साइन के साथ नहीं है, सिंपल सा कोई नंबर लिखा हुआ है, तो उस नंबर को हम मल्टीप्लाई लिख सकते हैं। चलिए यहां तक अगर चीजें समझ में आई, एक दो और क्वेश्चन कर लेते हैं सब। मैंने लिखा जी 13 को हम लिख सकते हैं √13 मल्टीप्लाई √13। हम 17 को लिख सकते हैं जी √17 इंटू √17।
चलिए इसका रिवर्स भी सेम होगा, इसका रिवर्स भी सही होगा और सेम होगा। रिवर्स मीन्स मैंने लिखा √17 इंटू √17 क्या होगा जी, आंसर होगा इसका 17। मतलब अगर कोई सिंपल नंबर है तो उस नंबर को हम 2 टाइम रूट में लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके। अगर कोई नंबर 2 टाइम रूट के अंदर है, सेम नंबर हो, रूट में हो और मल्टीप्लाई में हो, तो उन दोनों पे से रूट हट जाएगा। इक्वल का मतलब यही तो होता है, अगर ये इसके इक्वल है तो फिर ये इसके इक्वल होगा। आगे देखो हमने लिखा जी √13 तो इसका आंसर होगा जी 13। हमने लिखा √11 तो इसका आंसर होगा 11। हमने लिखा √7 आंसर होगा 7। √5 तो आंसर होगा 5। √3 तो इसका आंसर होगा 3। फिर मैंने लिखा जी √2 मल्टीप्लाई √2 इज इक्वल्स टू 2। मैं उम्मीद करता हूं इतने सारे एग्जाम्पल के बाद एटलीस्ट एक चीज तो ये वाली चीज आपको समझ में आई। रूट में अगर नंबर सेम हो, मल्टीप्लाई में हो, सेम नंबर हो तो आंसर आएगा वही नंबर बस विदाउट रूट। बट विदाउट रूट अगर कोई नंबर हो तो वो दोनों नंबर मल्टीप्लाई के साथ आएंगे, बस वो रूट में आ जाए। यहां तक अगर चीजें आपको समझ में आई तो हम आगे बढ़ते हैं। प्लस और माइनस वाली चीजें हम कर चुके हैं, हम बात करते हैं मल्टीप्लाई वाले नंबर की। मैंने कहा अगर मैं √2 को √2 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर आने वाला है जी 2। अभी देखा है, सेम रूट हो तो सेम नंबर है। बट अगर ऐसा लिखा हुआ हो 2√2 फिर लिखा हुआ है जी 3√2 तो इसका आंसर क्या होगा? पहले ये पूरा क्वेश्चन आप समझो, फिर हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें। 2√2 का मतलब है, दो मतलब है। पहला मतलब है √2 प्लस √2। जब √2 को √2 के साथ प्लस करेंगे तो आएगा जी 2√2। सेकंड, जब मैं √2 को मल्टीप्लाई करूंगा किससे करेंगे? 2 से, तो आंसर आएगा 2√2। बिल्कुल, आगे भी लिख देंगे भी चलेगा यार, ऐसा लिखोगे तो भी चलेगा। पर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं √2 को √2 से मल्टीप्लाई करूं तो 2√2 आ जाए, बस ये गलत है। √2 कब आएगा जी? जब मैं √2 के साथ √2 प्लस करूं। देखें 1√2 2√2 हो गया। जब √2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2, या 2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 2√2। लेकिन √2 को √2 से मल्टीप्लाई करने पर 2√2 नहीं आएगा, ये गलत है और बाकी सब सही। यहां तक अगर चीजें समझ में आई तो फिर हम और आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन मेरे पास लिखा हुआ है, ये समझो आप। मैंने लिखा 6√2 √3 और √5। ये लिखा हुआ क्या? ये लिखा हुआ है जी 6 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √5। जब 2 3 4 नंबर अल्फाबेट कांस्टेंट कोएफिशिएंट एक साथ हो और उनके मिड में कोई साइन नहीं है, मींस उनके मिड में मल्टीप्लाई का साइन है। ऐसा कोई नंबर लिखा हुआ है जी 3√3, इसका मतलब है ये लिखा हुआ है 3 मल्टीप्लाई बाय √3। अगर ये बेसिक चीजें समझ में आई तो फिर हम मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, सेम रूट वाले। फर्स्ट क्वेश्चन 2√2 मल्टीप्लाई 3√2। हमने क्या कहा? पहले हम ये देखें कि लिखा हुआ है 2√2 को क्या हम ये लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर मल्टीप्लाई का साइन। 3√2 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो 2 और 3 को अगर मैं करीब ले आऊं, √2 और √2 को अगर मैं करीब ले आऊं तो फिर बचा क्या? 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6, और अगर सेम नंबर हो, रूट में हो, मल्टीप्लाई में हो
एक चॉकलेट के दो बराबर टुकड़े करने पर जब उसे वापस प्लस किया जाएगा तो एक चॉकलेट सेम एज इट इज रूट टू को जब मल्टीप्लाई किया जाएगा रूट टू से तो उसका आंसर होगा जी 2। तो 6 इंटू 2 देन आंसर इज 12। तो 2 रूट 2 को जब आप 3 रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर होगा 12। इसी क्वेश्चन को एक बार और देखते हैं। हमने लिखा 2 रूट 2 3 रूट 2। अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन को यहीं पर खत्म कर सकते हैं। कैसे? हमने देखा ना ये जो लिखा हुआ है एक्चुअल में ये है, इसका मतलब ये लिखा हुआ है तो 2 को 3 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 6 है तो मल्टीप्लाई का साइन ना, और रूट टू को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 6 2 12। देखिए मैथ्स में क्वेश्चन आप पे डिपेंड करता है आप उसको कितना इजी और कितना टिपिकल बनाने वाले। मैथ्स का बेसिक अगर आपका स्ट्रांग है तो क्वेश्चन सारे इजी है और फास्ट हो सकता है मैं भी पॉसिबल 2 to 3 लाइन में हो जाए, लेकिन अगर मैथ्स का बेसिक आपका वीक है तो फिर मैथ्स बहुत टिपिकल है। चलिए ये चीज अगर समझ में आएगी, फर्स्ट क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। यहां तक कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। हमने एक और क्वेश्चन लिया, हमने लिया जी 3 रूट 5 मल्टीप्लाई 4 रूट 5। अब इन दोनों नंबर्स को सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करना है सेम नंबर को। इस नंबर को हम लिख सकते हैं 3 रूट 5 मल्टीप्लाई 4 रूट 5। इन दोनों नंबर को करीब ले आओ, इन दोनों नंबर को करीब ले आओ तो 4 3 तो हो गया जी 12, और जब रूट 5 को रूट 5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आएगा जी 5, तो 12 5 16। ये हमारा आंसर है। इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट करना है तो क्या करेंगे जी 3 रूट 5 4 रूट 5 3 4 12 रूट 5 5 16। अब यकीन माने रूट वाले जो आपके डाउट्स है ना, अगर आज टाइम बचा तो सब कुछ एक ही वीडियो में, पर वो काफी लेंथी हो जाएगी। तो जो सेम वाले हैं वो सारे एक साथ, जो डिफरेंट वाले होंगे वो सारे एक साथ, और फिर हम कॉम्बिनेशन बना के एक थर्ड और वीडियो बनाएंगे सिर्फ रूट्स वालों, रूट प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब कुछ आने वाले 3 से 4 दिनों में आपको ये सारी वीडियो दिखाई देगी। अगर आपने ये एक बार अच्छे से देखा तो यकीन मानिए इसके बाद रूट वाले क्वेश्चन में आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाली दोनों चीजें क्लियर हैं तो आगे बढ़ते हैं। हमने एक और क्वेश्चन लिखा, हमने लिखा 2 रूट 2 मल्टीप्लाई 3 रूट 2 मल्टीप्लाई 4 रूट। पहले इसका मतलब समझो जी क्या है। 2 रूट 2 मतलब 2 मल्टीप्लाई रूट 2, 3 रूट 2 3 मल्टीप्लाई रूट 2, 4 रूट 2 4 मल्टीप्लाई रूट 2। इसमें एक नई चीज सीखने को मिलेगी आप लोगों को। अब देखिए जो सिंगल नंबर है, सिंपल नंबर है, उन्हें एक साथ ले लो, जो रूट वाले हैं उन्हें एक साथ ले लो। सही है, आगे बढ़ते हैं। तो 2 3 6 एंड 6 4 24। अब हमने देखा था यहां पर दो नंबर मल्टीप्लाई में हो, सेम नंबर हो, सेम रूट में, तो उनके साथ से उनके सिर से रूट हट जाता है। तो रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 क्या हुआ जी 2। बट इस सिंगल आदमी का क्या करें, इसके साथ तो कोई दूसरा है ही नहीं ना, तो ये ऐसे रहेगा, इसके साथ कुछ नहीं करना। अगर इसके साथ एक और नंबर होता मल्टीप्लाई में रूट 2 तो फिर ये रूट 2 और वो रूट 2 मिलकर 2 हो जाता। अब ऐसा समझो एक पूरी चॉकलेट है और एक आधी चॉकलेट, तो ये तो पूरी चॉकलेट हो चुकी है, अब आधी चॉकलेट का क्या करेंगे, आधी रहेगी वो, उसको आधी रहने, तो फिर मल्टीप्लाई करें 24 2 48 रूट 2, यही हमारा आंसर होगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में देखें। पहले बताओ यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। अगर यहां तक क्लियर है तो फिर क्वेश्चन लिखते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो जी 2 3 6 6 4 24, रूट 2 2 और ये सिंगल रूट 2 ऐसा ही रहेगा।
तो आंसर आ गया जी 48√2। सही है यहां तक अगर चीजें समझ में आई तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। करते हैं। हमने लिखा 3√2, 2√2, 4√2, 5√2। शुरू करें? कोई प्रॉब्लम नहीं, चलिए शुरू करते हैं। डायरेक्ट करें जो सेकंड टाइप हम करते हैं, एक बार कोशिश करते हैं डायरेक्ट करने। 3 को 2 से किया 6, 6 को 4 से किया 24 और 24 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। 4 5 20 का 0, 2 10 120। तो सिंपल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर तो आया जी 120। अब क्या करें? रूट वालों की बात करते हैं। √2 √2 2, √2 √2 2 और 2 2 जा 4। अब 4 को किससे मल्टीप्लाई कर दें? 120। तो आंसर आएगा जी 480। इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने पे जो हमारा फाइनली आंसर आने वाला है वो आएगा 480 480। यहां तक अगर ये चीजें समझ में आई तो मैं उम्मीद करता हूं मल्टीप्लाई वाला नंबर, सेम रूट वाला नंबर आपका ऑलमोस्ट क्लियर हुआ। चलिए हम बात करते हैं जी डिवाइड की। मैंने लिखा यहां √2 और मैंने लिखा √2। आधी चॉकलेट थी और वो भी कोई खा गया, तो हमारे पास क्या बचा? कुछ नहीं। तो √2 को जब √2 से डिवाइड किया जाएगा तो उसका आंसर होगा जी 1। ये हम ऐसा भी कर सकते हैं, रूट में कोई नंबर है और डिनोमिनेटर में रूट में कोई नंबर, अब वो सेम हो या अलग अलग, तो हम उसको प्रॉपर्टी के दायरे में रखते हुए दोनों को साथ में रख सकते हैं। तो ये कैंसल आउट होकर हो जाएगा जी 1 और 1 का रूट होगा 1, जो कि हमारा आंसर होगा। यहां तक चीज समझ में आई तो रूट वाली चीजें आगे बढ़ाते हैं। मैंने लिखा यहां पर 2√2 और लिखा सिंपली √2। तो 2√2 का मतलब क्या है जी? 2 इंटू √2 और अपॉन में लिखा हुआ है √2। तो √2 से √2 कैंसिल हुआ तो आंसर क्या है? 2। इस क्वेश्चन का आप में से मैक्सिमम बच्चों का 1√2 आंसर आ चुका था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। अगर आया था तो वो गलत था, नहीं आया था तो सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे पूरा यकीन है ये ज्यादा बच्चों को समझ नहीं आई बात। वापस देखते हैं। हमने लिखा 4√3 अपॉन √3। 4√3 का मतलब है या तो √3 को हम 4 टाइम प्लस करें या फिर 4 को सिंपली √3 से मल्टीप्लाई करें। और नीचे भी √3 लिखा हुआ है, तो √3 से √3 कैंसिल हुआ तो आंसर आया जी 4। एक और क्वेश्चन करते हैं। हमने लिखा 7√5 और हमने लिखा 2√5। इसका मतलब क्या है? 7 मल्टीप्लाई बाय √5 और 2 मल्टीप्लाई बाय √5। अब देखो 2 से 7 और 7 से 2 तो कैंसिल होने से रहा, 2 से √5 और 7 से √5 भी कैंसिल होने से रहा, तो क्या √5 से √5 उड़ा दें? तो फिर रिमेनिंग क्या रहा? 7/2 और यही हमारा आंसर होगा। और ट्राई करते हैं। हमने लिखा 5√5 3√5। तो 5 मल्टीप्लाई √5, 3 मल्टीप्लाई √5, √5 से √5, देन आंसर इज 5/3। 15√3 5√3। तो ये तो यही कर सकते हैं, √3 से √3 कैंसिल और 5 से 15 3 टाइम, देन आंसर इज 3। कर सकते हैं हम, इतनी देर से यही तो कर रहे हैं। सेम सेम नंबर ऊपर और नीचे लिखा हुआ है उसे कैंसिल आउट कर रहे हैं और जो बाद वाला नंबर है उसको सेम एज इट इज लिख रहे हैं। बस यहां पर ये हुआ
ये जो दोनों नंबर है, ये दोनों नंबर किसी अदर नंबर से कैंसिल आउट हो रहे हैं बस। तो हमने 5 को 15 से 3 टाइम कैंसिल किया, तो आंसर आ गया जी 3। थर्ड, हमने लिखा यहां पर 16 रूट 5, 8 रूट 5, तो रूट 5 से रूट 5 तो कैंसिल हुआ और 8 से 16 कैंसिल हुआ 2 टाइम, देन आंसर इज 2। और क्वेश्चन करते हैं, हमने लिखा 5 रूट 3 अपॉन 5। यहां ऊपर और नीचे सेम रूट वाला नंबर था, तो हम उसे कैंसिल करके बाद वाला जो रिमेनिंग है अगर वो कैंसिल आउट हो रहा है तो सही, अदरवाइज सेम एज इट इज लिख रहे थे। इस बार दोनों नंबर सेम है लेकिन रूट वाला सिर्फ एक ही नंबर, तो नंबर से नंबर कैंसिल कर दो यार, आंसर आ जाएगा रूट 3। मैंने कहा अगर मैंने लिखा यहाँ 2/3 और यहाँ लिखा रूट 5, तो इसका आंसर क्या होगा? ऐसा कर दें 2 और 3 5, 5 से रूट 5 उड़ा दें? नहीं ऐसे नहीं, ऐसे। तो देखो 2 से 3 कैंसिल नहीं हो रहा, 3 से रूट 5 कैंसिल नहीं हो रहा, रूट 5 से 2 कैंसिल अगर हो भी रहा होता तो नहीं करते क्योंकि वो साथ में है। इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा, इसको आप आगे सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसका आंसर होगा जी 2 रूट 5/3। एक और क्वेश्चन करते हैं, हमने लिखा 6 अपॉन 12 रूट 3। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करें, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है इस क्वेश्चन का आंसर आपका गलत आने वाला है। जल्दी से पहले ना इस वीडियो को मैं आगे बढ़ाऊंगा नहीं, पहले आप वीडियो देखें, क्वेश्चन देखें, कॉपी में अगर सॉल्व करना चाहते हैं कॉपी में सॉल्व करके जल्दी से मुझे इसका आंसर बताएं। किस किस बच्चे का आंसर इस क्वेश्चन का जो भी आया वो जल्दी से कमेंट करो, फिर आगे वीडियो बनाएंगे। अगर आपका आंसर 2 रूट 3 आया है तो कमेंट करो। मुझे पता नहीं क्यों दिल से लग रहा है आप में से मैक्सिमम बच्चों का 2 रूट 3 आंसर आया है, पर वो गलत होगा। देखिए 6 से 6 कैंसिल हुआ 1 टाइम और 6 से 12 कैंसिल हुआ 2 टाइम, तो ऊपर तो बचा 1 और नीचे बचा 2 और रूट 3 का रूट 3, और जब 1 से रूट 3 को मल्टीप्लाई किया तो रूट 3/2, यही इसका आंसर होगा। यहां तक अगर चीजें सही हैं तो फिर हम और आगे बढ़ेंगे। यहां तक आप समझो, प्लस वाले नंबर, माइनस वाले नंबर, प्लस माइनस वाले नंबर, मल्टीप्लाई वाले नंबर और डिवाइड वाले नंबर हम लोग यहां पर सेम रूट वाले कर चुके हैं। तो यहां तक अगर हम चाहें तो इस वीडियो को यहां तक खत्म कर सकते हैं। आपके लिए हमेशा की तरह जो क्वेश्चंस होते हैं वो तो मैं दूंगा इसी। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाला हूं, उस नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा, उस नेक्स्ट वीडियो में सेम वाले क्वेश्चंस एक ही होंगे, बाकी सब डिफरेंट वाले। चलिए हमेशा की तरह आप लोगों के लिए क्वेश्चन, आप उन्हें सॉल्व कीजिएगा, आप उन्हें सॉल्व कीजिएगा और आंसर कमेंट कीजिएगा। पहला क्वेश्चन मैंने लिखा जी 2 रूट 2, 3 रूट 2 का आंसर क्या होगा? सेकंड 4 रूट 5 माइनस 5 रूट 5 का आंसर क्या होगा? 6 रूट 7 माइनस 3 रूट 7 का आंसर क्या होगा? 2 रूट 3, 3 रूट 3 का आंसर क्या होगा? 3 रूट 7। मल्टीप्लाई 5 रूट 7 का आंसर क्या होगा? 6, 2 रूट 5, 3 रूट 5 रूट 5 का आंसर क्या होगा? लास्ट वन 2 रूट 3, 3 रूट 3 का आंसर क्या होगा? इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आप जल्दी से कमेंट करें और जल्दी से मुझे आंसर बताएं कि इन सारे क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा। अगर पूरी वीडियो स्किप किए बगैर आपने देखी है तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आप लोग अभी तक कमेंट कर चुके होंगे या प्रोसेस में। यहां पर आकर ये वीडियो होती है खत्म। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन। गुड बाय, थैंक यू, बाय बाय।